नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बड़ा तेजी का मोमेंटम। निफ्टी करीब 200 पॉइंट उछलकर चढ़कर 24,550 के पार। बैंक निफ्टी करीब 700 पॉइंट के उछाल के साथ काज कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप स्मॉल कैप्स में जोरदार तेजी। इंडिया विक्स करीब 6% नीचे। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। शानदार नतीजों के बाद दौड़ा पीएनबी हाउसिंग। इंट्राडे में शेयर में लगा 10% का अपर सर्किट। साथ ही ग्रो और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 4 से 6% का उछाल। वहीं ओबेरॉय रियल्टी, वेदांता, एनएमडीसी और हिंदुस्तान जिंक भी मजबूत। रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। 3 से 4% उछले प्रेस्टीज, फिनिक्स और गोदरेज प्रॉपर्टी। साथ ही डिफेंस और एनबीएफसी में भी जोरदार तेजी। 4 से 5% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल मनप्पुरम और एलआईसी हाउसिंग। आज के चार्ट जीपीटी सेक्टर और शेयर पड़े बिल्कुल सटीक। निफ्टी एमएनसी इंडेक्स करीब 1% चढ़ा। साथ ही मजबूत चार्ट दम पर ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हिताची एनर्जी। वहीं एलएनटी फाइनेंस और ग्रासिम में भी अच्छी खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट एसबीआई भी मजबूत। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ निर्बंग की नीरव छेदा, लेकिन लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर, जहां पर तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस क्यों ना हो, तेजी के साथ आज के सत्र में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर ही बाजार ट्रेड कर रहा है। 24,500 के ऊपर निफ्टी टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 0.1% के आसपास की बढ़त है। सिमिलरली आज के सेशन में निफ्टी बैंक एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। निफ्टी बैंक में शानदार मोमेंटम सपोर्ट आ रहा है दिग्गज प्राइवेट बैंक्स की तरफ से। 750 पॉइंट ऊपर है निफ्टी बैंक, जो कि 1% के आसपास की मजबूती है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी पीछे नहीं है। 0.1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स से भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। अब देखिए प्राइवेट बैंक सभी दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहे हैं ट्रेड। स्मॉल कैप इंडेक्स 204 पॉइंट ऊपर है, जो कि 1% के आसपास की गेन्स हैं। आज दिग्गजों के साथ साथ छोटे मझोले स्टॉक्स में बाएंगे, इसलिए ब्रॉडर मार्केट का हाल बुलिश साइड पर है। 2180 स्टॉक से तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 863 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। हीट मैप देखेंगे सेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी सेक्टर्स हरे निशान में है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी कहीं देखने को मिल रही है तो वो है रियल्टी, जो कि मजबूत है 0.3% ऊपर। साथ ही 1% के गेन्स हम देख रहे हैं फाइनेंशियल्स में। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% ऊपर, डिफेंस इंडेक्स 1% ऊपर है। ऑटोज में 0.1% की तेजी है। वही मेटल, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा या फिर कैपिटल गुड इंडेक्स या फिर ऑयल एंड गैस 1/4% से लेकर 0.5% ऊपर कर रहे हैं कारोबार आज के सत्र में। तो इस तेजी के मूड माहौल में रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए इंडेक्स पर, इस पर बातचीत करते हैं। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी तेजी के ट्रेडर्स क्या करें जिनके पास पोजीशंस हो टिल मार्केट क्लोजिंग, और नए ट्रेड की कितनी गुंजाइश दिखाई दे रही है? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, 22,200 से निफ्टी ऊपर आया है। अब जाके अपना 50-डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में आया है। आई बिलीव करंट लेवल से थोड़ी बहुत बिकवाली आ सकती है। 24,500 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स भी थे, सो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है 1-2 दिन के लिए। निफ्टी 24,300 24,200 के लेवल्स तक जा सकता है, वहां से वापस बाइंग उभर के आ सकती है। पर ये 2 दिन का कंसोलिडेशन जरूरी है। तो इनकेस आपके पास पोजीशन है तो स्पेसिफिकली निफ्टी में आप और बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिट बुकिंग करें। बैंक निफ्टी भी अपना 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आया है, जो करीब करीब 57,400 के पास में है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स। और मेरे हिसाब से यहाँ से वापस बैंक निफ्टी में भी बिकवाली आ सकता है। तो दोनों ही इंडाइसेस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें। मगर इनकेस आपके पास स्मॉल और मिड कैप है तो अभी भी बने रहें, क्योंकि इसमें अभी भी तेजी लग रही है। अगले थोड़े दिन में स्मॉल कैप और मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी नीरव? देखिए बाइंग की रहेगी स्मॉल कैप और मिड कैप में। 2 काउंटर्स है जो मुझे काफी पसंद है। एक है आरती फार्मा, दूसरा है ईएमआईएल इलेक्ट्रॉनिक मार्ट। आरती फार्मा आप बाय कर सकते हैं करंट लेवल से, नीचे में 670 के स्टॉप लॉस के साथ में, ऊपर में 740 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। ईएमआईएल में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। 108 का लेवल है, 102 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग करें। ऊपर में 120 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आरती फार्मा 20 रुपए ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहा है, लगभग 3% की तेजी। यहाँ पोजीशंस आप बना सकते हैं खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तुमने देखा ही लगभग 0.1% ऊपर है आज के सेशन में, लेकिन पॉकेट जो कि शाइन कर रही हैं
उन पर नजर डालते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे पहले पीएसयू बैंक पॉकेट के साथ। हालांकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो खबरों में है, उसी का इम्पैक्ट है, 6% ऊपर है, लेकिन बाकी पीएसयू बैंक स्टॉक्स भी तेजी में ही है। सेंट्रल बैंक 1.5% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 1.5% ऊपर, 1.1% ऊपर कैनरा बैंक। एनबीएफसीज में जो स्टॉक शाइन कर रहे हैं उसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग, साथ ही होम फर्स्ट फाइनेंस है, जहां पर तेजी शानदार है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी नहीं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं। मुथूट फाइनेंस लगभग 3% ऊपर और 8% की तेजी पीएनबी में है। आईटी में जहां तेजी है उसमें मास्टेक मजबूत 5.5% ऊपर, 3.5% ऊपर बिरला सॉफ्ट, टाटा एलेक्सी 3% ऊपर, 2.5% ऊपर रामको सिस्टम्स कर रहा है ट्रेड। एफएमसीजी में भी सेलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग, यूएसएड 3.5% ऊपर, 3% ऊपर वरुण बीवरेजेस, केआरबिएल 3% ऊपर और लगभग 2.5% ऊपर है हेरिटेज फूड्स। साथ ही नजर डालेंगे रियल्टी पर, जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडेक्स भी है आज के सेशन में। 3% ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स 3.5% ऊपर, प्रेस्टीज 3% ऊपर, 2% ऊपर ओबेरॉय रियल्टी कर रहा है ट्रेड। और फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने ऑयल एंड गैस, जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम है। गुजरात गैस 2% ऊपर, 2% ऊपर जीएसपीएल, चेन्नई पेट्रो 2% ऊपर और 1.5% ऊपर एमआरपीएल कर रहा है कारोबार आज के सत्र में। तो ये रहा फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पूरे स्पेस में, रियल्टी स्पेस में से नीरव, कोई स्टॉक आपको ठीक लग रहा है क्या? आज मोमेंटम स्ट्रांग है पूरे ही रियल्टी पैक में, कोई भी स्टॉक उठा के देख लें। ये ओबेरॉय रियल्टी या गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, मुझे गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत पसंद है। करंट लेवल से भी आप बाइंग कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है और फिर एक अच्छी बाइंग की लहर आई है। करंट लेवल से आप गोदरेज प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस 1750 का रहेगा, ऊपर में आई बिलीव 2000 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। ओबेरॉय रियल्टी भी काफी बढ़िया है। काफी लंबा कंसोलिडेशन करने के बाद में 1500 का लेवल फाइनली एक ब्रेकआउट आया है इसके ऊपर, और अब जाके एक अगले पड़ाव तक ये स्टॉक आ सकता है। 1900 का अगला पड़ाव है, 1900 तक ये स्टॉक आ सकता है। करंट लेवल से आप ओबेरॉय रियल्टी भी बाय कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहेगा, 1680 पे रहेगा, मगर आप जरूर बाय कर सकते हैं फ्रॉम करंट लेवल्स एंड ऑन सर्टेन डिक्लाइंस। ओके, तो ये रही आपके लिए सलाह ओबेरॉय रियल्टी पर। लेकिन एनबीएफसीज का जब हमने जिक्र किया था तो एक स्टॉक पीएनबी हाउसिंग भी था जिसमें शानदार तेजी है। दरअसल इस तेजी के पीछे की वजह क्या, उसको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज ये 8% की तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। क्यों ये मोमेंटम बना है, समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताइए। बिल्कुल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे आते हैं और उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर आज फोकस में। लोन बुक देखें तो 15% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है वाई आधार पर। रिटेल एसेट में देखें तो यहाँ पर भी 16% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाई आधार पर आती हुई नजर आई है। रिटेल डिस्बर्समेंट में 32% की ग्रोथ है वाई आधार पर, 45% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर आते हुए दिखा है। एनआईए में 11% की ग्रोथ आपको दिखेगी। सालाना आधार पर मुनाफा 19% यहाँ पर भी ग्रोथ आती हुई दिखी है। एसेट क्वालिटी काफ़ी मजबूत है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए भी सुधरकर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल था, अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल सुबह, वहाँ पर से जो आउटलुक निकल के आया वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। FY27 की रिटेल लोन बुक देखे तो 18 से 20% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लोन बुक जो है कंपनी की वो 1 लाख करोड़ के पार जाती हुई दिखेगी आपको FY27 में। ROA जो है वो 2.4 to 2.5 की रेंज में एक्सपेक्ट कर रही है मैनेजमेंट। यील्ड्स बॉटम आउट हो चुके हैं और यहाँ से Q1 से इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। आने वाले 2-3 साल में अफोर्डेबल प्लस जो इमर्जिंग है उसकी जो लोन बुक है वो 50% अब कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएगी। मॉर्गन स्टैनली की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है पीएनबी हाउसिंग पर, जहाँ पर टारगेट 1160 रुपये के लगाएं। ओवरवेट की रेटिंग के साथ एक्सिक्यूशन काफ़ी सॉलिड है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। रिकवरीज जो है वो कम हुई है जिसकी वजह से मुनाफे में 17% की ग्रोथ देखने को मिली है। डिस्पर्समेंट्स स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशन इस कंपनी के काफ़ी इनएक्सपेंसिव है, यानी कि सस्ता स्टॉक है। और वैल्यूएशन में नज़र डालें तो आपके सामने सारी कंपनीज के वैल्यूएशंस आएंगे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस करीबन प्राइस टू बुक 1.2 पे ट्रेड करता है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो 10 का आपको नजर आएगा। एलआईसी हाउसिंग में 0.78 टाइम्स। आवास फाइनेंशियल काफ़ी महंगा स्टॉक है, 2.35 प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। आधार हाउसिंग और एप्टस वैल्यू भी देखें तो यहाँ पे 2 से 3 की प्राइस वैल्यू पर ट्रेड करता है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता स्टॉक है और नतीजे काफ़ी मजबूत आए हैं कंपनी के। ओके, शुक्रिया आपका नुपुर, ये डिटेल्स बताने के लिए। एक राय भी ले लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग क्या व्यू रहेगा अगर प्राइस मूवमेंट के हिसाब से देखें तो? नीरव क्या राय रहेगी?
देखिए नीचे से काफी अच्छा बढ़ चुका है ये स्टॉक। एक रेजिस्टेंस के पास आया है, 1010 का एक रेजिस्टेंस है। एक बार ये पार हो जाता है उसके बाद में अच्छी बाइंग उभर के आ सकती है, और फिर ये स्टॉक अगला पड़ाव जो है 1120 1130 वो लेवल्स तक जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि इनकेस आपने नीचे में लिया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बांधे, और फिर 1010 के ब्रेकआउट के बाद वापस आप बाइंग कर सकते हैं अप टू द 1120 लेवल्स। ओके, चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक मंत्रा रुक करते हैं, कुछ खबरों की तरफ बात करेंगे। पहले शुगर की। चीनी सेक्टर में हो रहे बदलाव को देखते हुए सरकार ने नया शुगर कंट्रोल ऑर्डर का ड्राफ्ट जारी किया है। एथेनॉल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिलेगी तो किसानों को भी जल्दी भुगतान हो सकेगा। क्या है नए ड्राफ्ट ऑर्डर, इसको समझते हैं डिटेल्स को। हमारे साथ असीम मनचंदा। असीम, बताइए। दीपाली, सरकार चीनी मिलों को शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 से रेगुलेट करती है। 60 साल बीत चुके हैं, शुगर सेक्टर में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल ऑर्डर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। तो अब सरकार इसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट जारी कर दिया है। सबसे पहले तो जो एथेनॉल है उसको एक आधिकारिक परिभाषा मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो किसान है उनको भुगतान अपने गन्ने का काफी जल्दी हो सकेगा। 14 दिन के अंदर मिलों को भुगतान करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको 15% पर एनम के हिसाब से ब्याज भी देना पड़ेगा। जिला कलेक्टर को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं कि अगर ये भुगतान नहीं होता तो लैंड रिवेन्यू के तौर पर इसको वसूल सकेंगे और किसानों को इसका भुगतान करवा सकेंगे। इसके साथ साथ कई सारे अधिकार चीनी मिलों को शुगर चीनी मिलों को दिए गए हैं। खासतौर पर कि सरकार ने अपने कंट्रोल में चीनी मिलों को ले लिया है। सरकार के पास तलाशी जब्ती का अधिकार इसके अंदर होगा। किसी भी प्रीमिसेस के अंदर सरकार एंट्री कर पाएगी और वहां पर उनके जो अकाउंट्स हैं उनको सीज भी कर पाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार चीनी मिलों के ऊपर थोड़ा सा इसके जरिए शिकंजा भी कस रही है। आगे चल करके सरकार ने काफी ज्यादा जो भी कम फैक्ट्रीज लगाते हैं उनके लिए भी सरकार ने कहा है कि 25 किलोमीटर के दायरे में दूसरी फैक्ट्री नहीं आएगी। और बहुत सारे लोगों ने एमओयू करने के बाद फैक्ट्री बनाने से पहले किसी थर्ड पार्टी को एमओयू ट्रांसफर कर देते थे। तो सरकार ने वो भी कह दिया कि जब तक फैक्ट्री बनकर के तैयार नहीं होती तो एमओयू ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये सारे बदलाव सरकार करने की तैयारी कर रही है और सभी स्टेक होल्डर से 20 मई तक राय मांगी। ओके, शुक्रिया आपका सीमी डिटेल्स बताने के लिए। शुगर स्टॉक्स कल भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में थे और आज भी सेलेक्ट स्टॉक्स में तो काफी अच्छा मोमेंटम है। इंपॉर्टेंट खबर भी है। राय लेते हैं दो स्टॉक्स पे। एक तरफ तो प्राज इंडस्ट्रीज जो कि 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और एक बलरामपुर चीनी पर भी राय लेंगे जो आज भले ही नरम है लेकिन कल एक स्ट्रॉन्ग मूव इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहे थे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग तो कल इनफैक्ट इसी शो में हमारे एक्सपर्ट ने रेकमेंड भी किया था। ये कैसे लग रहे हैं ये शेयर्स, त्रिवेणी, प्राज इंडस्ट्रीज या फिर बलरामपुर चीनी? कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है किसी में, नीरव? या आई थिंक शुगर बॉटम आउट हो चुके हैं यहाँ से। काफी अच्छा बढ़ सकते हैं करंट लेवल से। तो ऑलमोस्ट सब स्टॉक अच्छे हैं एट दिस पॉइंट। अगर आप मुझे पूछे तो तीनों में से बेस्ट कौन सा है, तो प्राज इंडस्ट्री में एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन। तो आप प्राज इंडस्ट्री लीजिए, 350 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग करें। यहाँ से 440 450 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। बलरामपुर चीनी में भी ब्रेकआउट है, यहाँ से गुड चांसेस के 550 से 570 के जो लेवल्स हैं वहां तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो ये टारगेट के साथ में आप बाइंग करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 490। त्रिवेणी में ब्रेकआउट आया था मगर अगेन फॉल बैक हुआ है। 405 के ऊपर ये निकलता है तब जाके इसमें बाइंग करें। ऊपर में 475 480 आ सकता है उसके बाद में, मगर जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तो त्रिवेणी ना बाय करें, बाकी दोनों आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये रही राय आपके लिए इन स्टॉक्स पर। लेकिन एक और खबर की तरफ रुख करेंगे। वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते कच्चे माल की कमी से जूझ रहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सरकार राहत दे सकती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अहम आयातित कच्चे माल पर लगे QCOs यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में ढील दी जा सकती है। क्या है और डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए। बिल्कुल, देखिए जो युद्ध का संकट चल रहा है उसकी वजह से खासतौर से जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लिहाजा उन सेक्टर पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है जिनकी निर्भरता इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल या इनपुट्स पर थी, जिसमें खासतौर से अगर बात करें तो स्टील, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। लिहाजा सरकार अब इनको राहत देने के लिए बड़े पैमाने पर जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो रॉ मटेरियल के इंपोर्ट्स पर लगे हुए थे उनमें ढील देने की तैयारी कर रही है।
सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में शामिल होते हैं या डीपीआईटी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, सभी को निर्देश दिया है कि जितने भी उनकी तरफ से क्यूसीओज लगे हुए हैं उनको रिव्यू करें और उसमें ढील देने की तैयारी करें। ये काम जो है चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि इससे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो लिहाजा सरकार ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। अब आने वाले दिनों में जो अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से आप देख सकेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में ढील दी जाएगी ताकि जो कच्चे माल की आपूर्ति है, सप्लाई है, उसको सुनिश्चित किया जा सके। अभी तक देखें तो करीब 700 से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स अभी मौजूद हैं अलग अलग सेक्टर्स में। सरकार इसको कम कर रही है, समय समय पर इसको रिव्यू करती है, लेकिन अब एक बड़े पैमाने पर इसको रिव्यू किया जाएगा ताकि खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर्स को बड़ी राहत मिल सके। ओके, शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट खबर आज के सेशन में। चलिए रुकने इसी के साथ कैप मंत्रा मार्केट्स का हाल देखें तो स्ट्रेंथ के साथ ही कारोबार हो रहा है। आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी, दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर इस समय ट्रेड कर रहा है। 1.35% के आसपास की बढ़त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स भी 400 पॉइंट ऊपर है और मोमेंटम यहाँ भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। पॉकेट्स देखेंगे तो ज्यादातर पॉकेट्स में अच्छी स्ट्रेंथ है, खासतौर से फाइनेंशियल पीएसयू बैंक तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई रहे हैं, लेकिन तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में रियल्टी जैसी पॉकेट में भी, जहां पर मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और समझते हैं कि सपोर्ट कहां से आ रहा है। क्या ये निफ्टी बैंक का ही क्रेडिट है जो निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, या कुछ और भी पॉकेट्स कर रही है पार्टिसिपेट? पहले दिखाते हैं आपको निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तो क्लियरली लीड कर रहे होंगे प्राइवेट दिग्गज बैंक्स, और ये निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, जो तीन मेजर सपोर्ट आ रहा है वो दिग्गज प्राइवेट बैंकों की तरफ से आ रहा है। भारतीय एयरटेल 13 को कंट्रीब्यूशन करते हुए आज के सेशन में, तो क्लियरली एक पूरा सपोर्ट आज बैंक निफ्टी से है, जिसकी बदौलत निफ्टी लगभग 200 पॉइंट ऊपर 24,553 पर कर रहा है ट्रेड। अच्छा, ये आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक कोई ट्रेड लेने लायक लग रहा है क्या अभी भी आज के मूव के बावजूद भी, नीरव? यस, देखिए मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक में सबसे बेस्ट पैटर्न है और इसमें अपसाइड भी इतना आया नहीं है। तो अगर आपको बैंकिंग में ट्रेड लेना है तो एचडीएफसी बैंक में लेना है और लॉन्ग साइड में लेना है। करंट लेवल से 785 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग करें, वेरी गुड चांस ये 850 855 के लेवल्स तक आ सकता है और वेरी फास्ट आ सकता है। ओके, तो एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर 811 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। अच्छा, एक पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र खबरों में है, हालांकि यहाँ पर एक इंपैक्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट जिनके पास पोजीशंस होल्ड हो उनके लिए राय क्या रहेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर? या देखिए, मेरे हिसाब से आप करंट लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। काफी बढ़िया ये स्टॉक ऊपर में गया है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाईज के पास चले गया है, पर इतना कम समय में इतना हाई चले गया है तो डेफिनेटली थोड़ा नीचे आ सकता है। करंट लेवल से कंसोलिडेशन हो सकता है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करें। नीचे में 75 से 70 के जो लेवल्स हैं वहां पे आएगा, तब जाके वापस बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो ये रही रहा है आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आज के सेशन में। ऑलमोस्ट 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 4 रुपये 4.5 रुपये की बढ़त देखने को मिल रही है, 6.25% की तेजी है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखें अगर आज के सेशन में, जहाँ पर मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। कुछ और स्टॉक्स इनफैक्ट आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एनबीएफसी स्पेस में भी काफी अच्छा मोमेंटम है, आईटी में अच्छा इनफैक्ट आते हैं। टाटा एलेक्सी पर एक राय दीजिए, यहाँ पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, कल हालांकि उतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, अर्निंग्स भी डिसेंट एक्सपेक्टेड है। क्या रहेगी टाटा एलेक्सी पर? देखिए, ये 2022 से कंसोलिडेशन में है लगातार। अभी तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था, मगर एक बेस बिल्डिंग दिख रहा है स्टॉक में। आई बिलीव एक बार ये स्टॉक 5000 के लेवल्स के ऊपर चले जाएगा, तब जाके एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट आएगा ये स्टॉक में। तब तक के लिए देखिए आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 4800। नीचे में 4550 का आप स्टॉप लॉस लगाएं और इसे बाय करें। ओके, तो ये बात हुई टाटा एलेक्सी की, 2.25% ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन आगे बढ़ेंगे। टायर कंपनी सीएट गुजरात प्लांट में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आज अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में फिक्की की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई। इस मौके पर फिक्की के नेशनल प्रेसिडेंट और सीएट के वाइस प्रेसिडेंट अनंत गोयनका से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अनंत गोयनका के मुताबिक इंडस्ट्री पर असर दिख रहा है।
in the industry, we are suffering in 3 or 4 ways. One is we are finding energy prices and energy availability is a big concern. Second is raw material uncertainty and supply chain management is becoming a bigger and bigger issue. Third, we are finding is overall cost is going up because inflation, raw material prices are going up. And fourth is demand uncertainty because of prices going up, कि consumer का demand रहेगा कि नहीं. So these are the 4 challenges that we are facing. The few things that we are working on industry side is really having a war room focus on each issue. So those are the challenges that we have to be very aware of and move with lot of speed and agility. So these are some things that we are working on. सर आप टायर के किंग है, आपकी कंपनी सीएट और फार्मास्यूटिकल में भी अच्छा काम हो रहा है, तो इन दोनों सेगमेंट में भी कुछ चैलेंजेस आई होगी और हम अब इन दोनों सेगमेंट को कहाँ देखते हैं आगे? नहीं, फ्यूचर तो बहुत पॉजिटिव है. वी आर फाइंडिंग दैट Indian demographics are strong. अपना automobile penetration has lot of opportunity. So to that extent, automobile sector will also grow. GST 2.0 के बाद we saw very good demand. We were seeing on average 7-8% growth से we had reached 17-18% growth. अभी war के कारण there can be some moderation, but the potential for automobile and healthcare in India is absolutely very high. तो ठीक है, अभी 2-3 महीने के लिए अनसर्टेनिटी रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, बट वी होप दैट इन मे बी 6 months टाइम थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मलसी. तो ये सुनिए आपने बातचीत मैनेजमेंट के साथ. अच्छा, टायर्स ऑटो एंसिलरी पैक में इनफैक्ट हमने देखा मोमेंटम आज देखने को मिला भी है. सीट पर तो एक राय ले लेते हैं, उसके बाद 1-2 स्टॉक्स पर और राय लेंगे. सीट को देखिए और बताइए क्या राय रहेगी आपके. देखिए बढ़िया ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में. अबाउट द 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेजेस दोनों ही 3600 के पास में आया है ये ब्रेकआउट. करंट लेवल से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऊपर में जा सकता है अप टू द 4050 लेवल्स. आप बाइंग कर सकते हैं. नीचे में स्टॉप लॉस लगाइए 3730 का. ओके, तो ये राय रही आपके लिए सीएट पर 3836 पर ट्रेड करते हुए. चलिए, शुक्रिया आपका नीरव आने के लिए शो में. अब आगे बढ़ेंगे, क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं. इस हफ्ते मंत्री फिनमार्ट के उनको वन मंत्री सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और मेरे एसेट शेयर खान के मुत्तु सिल्वराज एम के बीच मुकाबला चल रहा है. दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है. फिलहाल लीड कर रहे हैं ओम 7% के रिटर्न के साथ. मुत्तु का पोर्टफोलियो भी 2% के रिटर्न दे रहा है और उनका पोर्टफोलियो फ्लैट है. तो ये रहा पूरा अपडेट मिड कैप मंत्रा में क्लाइंट नंबर 1 की तरफ से. इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी में आज बजाज कंज्यूमर केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन पांडे से चर्चा होगी. एक छोटे से ब्रेक के बाद. नमस्कार.